बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और उसकी टाइप्स। तो ये लैंग्वेज हमने हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ी थी, उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी और हमने एक बात की थी कि जितने भी प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेज में हम लिखेंगे वो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, जबकि ह्यूमन डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जब कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, प्रोग्राम जो हम लिखेंगे उनको एग्जीक्यूट कंप्यूटर ने करना है। जब कंप्यूटर उनको चलाएगा तो उससे पहले उसको अंडरस्टैंड करेगा। अब ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो उन हमारे जो सोर्स कोड है, जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा गया है, उसको ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सके। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। व्हाट इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप को डिस्कस किया जाए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है ये और शॉर्ट में भी आ सकता है। स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अ कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड। कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकता है। क्या अंडरस्टैंड करता है? इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शन इन मशीन कोड जो मशीन कोड में लिखी हुई हैं। अब मशीन कोड की इंस्ट्रक्शन किस में होती हैं? या तो 0 में या 1 में। दैट आर इन द फॉर्म ऑफ किस में जी? 0 1 में। अब क्या कहा जी? कंप्यूटर सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड कर सकता है जो 0 1 की फॉर्म में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम डायरेक्टली इन मशीन कोड। ये मुश्किल है कि हम डायरेक्टली 0 1 की फॉर्म में कोई प्रोग्राम बना सकें। टुडे आजकल मोस्टली द प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज सच एज C++, सी, जावा या जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, हम लास्ट टाइम डिस्कस भी किए हैं तमाम के तमाम। कंप्यूटर के ऊपर जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं आजकल के दौर में वो किस में बनाए जाते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में। और कंप्यूटर अंडरस्टैंड किसको करता है? लो लेवल मशीन कोड को। सो द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में रिटन किए होते हैं, मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड। उनको क्या किया जाता है जी? ट्रांसलेट किया जाता है किस में? मशीन कोड में। कब ट्रांसलेट किया जाता है? कंप्यूटर के ऊपर चलाने से पहले। तो मतलब जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, उनको कंप्यूटर के ऊपर चलाने से पहले हम क्या करते हैं जी? ट्रांसलेट करते हैं। अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की ऐसी किस्म दैट इज़ यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड इज़ कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसका मतलब ये हुआ, लैंग्वेज ट्रांसलेटर बज़ाते ख़ुद एक प्रोग्राम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है? आपके हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करता है किस में? मशीन लैंग्वेज के अंदर। इसीलिए इसे हमने नाम दिया लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। इसका दूसरा नाम लैंग्वेज प्रोसेसर भी है। तो मतलब ये हुआ कि जो भी लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, ये क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। एक और चीज़ याद रखिएगा, हर लैंग्वेज का जो कोड होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए डिफरेंट ट्रांसलेटर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही ट्रांसलेटर तमाम की तमाम लैंग्वेजेस को क्या कर रहा हो? ट्रांसलेट कर रहा हो। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हर लैंग्वेज का एक अपना ट्रांसलेटर होता है। मतलब ये नहीं है कि एक लैंग्वेज के अंदर अगर आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है तो वो किसी दूसरी लैंग्वेज के ट्रांसलेटर उसको क्या कर सकेंगे? ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं। एक टाइप का नाम, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जो किस्म है उसको कंपाइलर कहा जाता है, दूसरी जो है उसे इंटरप्रेटर कहा जाता है और तीसरी जो किस्म है उसको असेंबलर कहा जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं जी कंपाइलर।
कंपाइलर और इंटरप्रेटर से पहले आपको बता दूं, कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। या हम यूं भी कह सकते हैं, कंपाइलर या जो इंटरप्रेटर हैं ये सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर तो सेम काम करते हैं, सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, लेकिन इन दोनों के काम करने का जो तरीक़ाकार है, ट्रांसलेट करने का जो तरीक़ाकार है वो मुख्तलिफ है। देखते हैं जी कैसे। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, द लैंग्वेज ट्रांसलेटर program that translate the complete source program into machine code as a whole is called compiler। मतलब ये हुआ कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो पूरे प्रोग्राम को एक ही टाइम में इकट्ठा ही कंपाइल कर देता है, ट्रांसलेट करता है, उसको कंपाइलर कहते हैं। सी और सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर हैं वो इसकी एग्ज़ाम्पल भी हैं। सी और सी प्लस प्लस मिलती जुलती लैंग्वेज हैं, जस्ट लाइब्रेरी इनकी चेंज होती हैं। तो मोस्टली जो कंपाइलर हैं वो सी और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेज के लिए अमूमन सेम होते हैं, बस उनकी लाइब्रेरी फाइल्स को चेंज करना पड़ता है। द प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जो प्रोग्राम हमारा मशीन कोड में ट्रांसलेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं या ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। सोर्स कोड इट ट्रांसलेटेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड सक्सेसफुली इफ़ इट इज़ फ्री ऑफ एरर। याद रखिएगा, अगर आपका कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज में, जब आप उसको ट्रांसलेट करने लगेंगे, अगर तो उसके अंदर कोई बग या एरर मौजूद है तो वो आपका प्रोग्राम, वो आपका कोड ट्रांसलेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाइलर उनको ट्रांसलेट करता है जो एरर फ्री हैं, जिनमें एरर नहीं है। अब एरर होगा तो क्या करेगा? इफ़ देयर आर एनी एरर अकर इन द सोर्स कोड, अगर सोर्स कोड में कोई एरर अकर हो जाता है, द कंपाइलर स्पेसिफाई द एरर एट द एंड ऑफ कंपाइलेशन। जब वो कंपाइल करता है तो एंड पे वो बता देता है कि इसके अंदर ये एरर मौजूद हैं, पहले इन एरर को दुरुस्त किया जाए, फिर जाके इसकी सोर्स कोड फाइल बनेगी। द एरर मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर द कंपाइलर कैन सक्सेसफुली कंपाइल द सोर्स कोड, कि जब तक आपका एरर फ्री प्रोग्राम या सोर्स कोड नहीं होगा तब तक आपका कंपाइलर उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेसफुली कंपाइल करने के से पहले हमें अपने कंपाइलर को क्या करना पड़ेगा? उसको, अपने प्रोग्राम को फुली तौर पर एरर फ्री बनाना पड़ेगा। द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड, जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है नंबर ऑफ़ टाइम्स विदाउट ट्रांसलेटिंग इट अगेन। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाइलर एक बार जब ट्रांसलेट कर सकता है तो उसको हम बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हर बार एग्जीक्यूट करने के लिए उसकी ट्रांसलेशन ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब फाइनली ये हुआ कि कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में अपना कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर लेता है। कैसे ट्रांसलेट करता है? एज आ होल। एज आ होल से मुराद पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही टाइम पे क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। फिर चलते हैं जी हमारे पास इंटरप्रेटर की तरफ। इंटरप्रेटर क्या काम करता है तो ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो हाई लेवल को मशीन में ट्रांसलेट करता है, मगर इसका ट्रांसलेशन का अंदाज डिफरेंट है। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर program that translate the source code into machine code statement by statement। मतलब ये हुआ, वो सोर्स कोड को मशीन कोड में कंपाइलर क्या करता था? इकट्ठा ही कर देता था, जबकि ये क्या करेगा? स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे देखें हमारे पास कोई अगर सोर्स कोड मौजूद है, लेट्स सपोज इधर हमने सोर्स कोड लिखा हुआ है, ये मुख्तलिफ लाइनें हैं, तो कंपाइलर क्या करता है? ये जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं उन तमाम को एक ही टाइम पे क्या करता है? कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर इसके बरक्स काम करता है। क्या काम करेगा? लेट्स सपोज ये हमारा एक प्रोग्राम का पोर्शन है, इसमें हमने एक लाइन लिखी, वो साथ साथ उसको क्या कर देगा?
ट्रांसलेट कर देगा। फिर हम दूसरी लाइन लिखेंगे, उसको ट्रांसलेट, मतलब हम स्टेटमेंट लिखते जाएंगे, वो उसको ट्रांसलेट करता जाएगा। लेट्स सपोज दैट ये जो लास्ट हमने स्टेटमेंट कोई लिखी है, इसमें कोई एरर है, तो जब तक हम इसको एरर फ्री नहीं बनाते तब तक हम अगली लाइन नहीं लिख सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरप्रेटर के अंदर साथ साथ वो उसको ट्रांसलेट करता जा रहा होता है। पढ़ते हैं जी। इट ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट ऑफ अ सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एंड एग्जीक्यूट इट इमीडिएटली बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो क्या माना हुआ कि एक स्टेटमेंट ये लिखता है, उसको ट्रांसलेट करता है, फिर दूसरी लिखता है, उसको ट्रांसलेट करता है। तो मतलब ये हुआ कि जो प्रोग्रामर साथ साथ सोर्स कोड लिखते जा रहे हैं, वो उसको साथ साथ ट्रांसलेट करता जा रहा है। इफ़ देयर इज़ एन एरर इन द स्टेटमेंट, अगर किसी स्टेटमेंट में कोई एरर आ जाता है, द इंटरप्रेटर टर्मिनेट इट ट्रांसलेटिंग प्रोसेस, वो इसकी ट्रांसलेशन के काम को रोक देता है एट दैट स्टेटमेंट, उसी स्टेटमेंट के ऊपर। क्योंकि आप वो लिख रहे थे, उसमें गलती आ गई, तो उसने उसको क्या कर दिया, रोक दिया, जब तक कि हम उस एरर को दुरुस्त नहीं करते। इट आल्सो डिस्प्ले, ये डिस्प्ले करता है एन एरर मैसेज डिस्प्ले करता है। सी और सी प्लस प्लस का तो मैंने आपको बताया कि कंपाइलर यूज़ किया जाता है, जबकि हम GW बेसिक की बात करें तो ये एक इंटरप्रेटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। द मेन एडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेटर इज़ दैट इट मेक्स ईजियर टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स इन द सोर्स प्रोग्राम। इसमें प्रोग्राम के अंदर जो एरर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करना और उनको ख़त्म करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लाइन लिखी है हमने एक, अब उस लाइन में एरर है तो हमें पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अगली स्टेटमेंट लिख ही नहीं सकते जब तक कि पिछली लाइन या पिछली स्टेटमेंट का एरर दुरुस्त नहीं करते। और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? इट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट वन बाय वन। अगर जब हम एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होंगी एक एक करके, तो डेफिनेटली बात है कंपाइलर की निस्बत इंटरप्रेटर क्या करेगा, टाइम ज़्यादा लेगा। ईच टाइम द प्रोग्राम इज़ रन द सोर्स कोड इज़ ट्रांसलेटेड अगेन। जैसा कि हमने कंपाइलर में पढ़ा कि एक बार आपका प्रोग्राम ट्रांसलेट हो गया, उसको आप जितनी बार मर्ज़ी एग्जीक्यूट करना चाहें कर सकते हैं। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक बार आप उसने ट्रांसलेट किया, आपने उसको रन किया, दोबारा वो फिर से उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर से रन करेगा। फॉर दिस पर्पज़ यू मस्ट हैव अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम परमानेंटली इन योर कंप्यूटर। तो इसका मतलब अगर इंटरप्रेटर को हम यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा के लिए वो हमारे साथ रहेगा जब जब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तीसरा हमारे पास होता है जी असेंबलर। देखते हैं जी असेंबलर क्या होता है। असेंबलर सिंपल एक काम करता है। आपने लो लेवल लैंग्वेज के अंदर दो टाइप्स पढ़ी थी, एक को हमने असेंबली लैंग्वेज का नाम दिया था, जबकि दूसरी को मशीन लैंग्वेज का नाम दिया था। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में यानी बाइनरी 0-1 में ट्रांसमिट करता है, जबकि असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है, तो उस लो लेवल लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज के अंदर। The language translator program that translate the program written in assembly language into machine code is called assembler। तो सिंपली assembler क्या करता है, assembly language का कोड जिसको हम निमोनिक्स भी कहते हैं, ये निमोनिक्स को 0-1 में बदल देता है, 0-1 में ट्रांसलेट कर देता है। ये तीन टाइप्स हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जो आम तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंस हैं। ये डिफरेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जी कंपाइलर क्या करता है, इट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल। इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है, वो कंप्लीटली तौर पर करता है। इट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फाइल, ये ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। इट डज़ नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फाइल, ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि ये साथ साथ तमाम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ वेरी फास्ट, कंपाइलर के अंदर प्रोग्राम जल्दी एग्जीक्यूट होता है, जबकि इंटरप्रेटर के अंदर प्रोग्राम लेट एग्जीक्यूट होता है, स्लो होती है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रन द प्रोग्राम
प्रोग्राम के इसके लिए ट्रांसलेटर रिक्वायर नहीं होता, जबकि इसके लिए ट्रांसलेटर रिक्वायर होता है जब आप उसको चलाएंगे। इट इज़ नॉट ईजियर टू करेक्ट द एरर इन द सोर्स कोड। कंपाइलर की मदद से एरर को डिटेक्ट करना और उनको करेक्ट करना आसान कम होता है, क्योंकि एरर ढूंढने में भी टाइम लगता है, और जबकि इसके अंदर ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसी लाइन में एरर आ जाता है। मोस्ट ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव कंपाइलर। प्रोग्राम आमतौर पर कंपाइलर इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेज में, जबकि चंद एक लैंग्वेज हैं जैसे कि बेसिक है, उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है? इंटरप्रेटर यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर को आपने पढ़ लिया, इनके डिफरेंस भी देख लिए। डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि ये कंप्लीट जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन है। होपफुली आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट या डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन कर सकता है, इंशाल्लाह उसका आंसर दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना है जी, अल्लाह हाफिज़।